कभी सोचा था आपने कि भविष्य में हम कहीं भी आने जाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे और हमारे हर काम को एक एआई सिस्टम आसानी से कर लेगा। खैर, ये केवल सोच नहीं बल्कि अब हकीकत बनने वाला है। जापान में एक ऐसी फ्यूचर सिटी बन रही है जहां इन दोनों चीजों का मेलजोल होगा। ये जगह न केवल जापान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगी। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह की यात्रा पर ले जाएंगे जो न सिर्फ तकनीकी विकास का प्रतीक है बल्कि भविष्य में मानवता के विकास की दिशा को भी बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द रिसर्च पर। फ्रेंड्स, ये शहर जापान के भविष्य को नए सिरे से परिभाषित करेगा। फ्यूचर सिटी का सपना जापान की बड़ी तकनीकी कंपनियों और सरकार का है। अगर हम जापान की यात्रा करें तो हमें बड़े बड़े रोबोट्स, ड्रोन और एआई सिस्टम से सजी एक दुनिया दिखाई देगी। लेकिन सवाल उठता है, यह सब कुछ कैसे संभव होगा? इस शहर में ऐसा तकनीकी विकास किया जा रहा है जो हर व्यक्ति के जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगा। यहाँ ड्रोन से लोग यात्रा करेंगे जिनकी गति और सुरक्षा के लिए एआई जिम्मेदार होगा। अब बात करते हैं ड्रोन की। आपने अक्सर ड्रोन के बारे में सुना होगा जो कैमरे लेकर आसमान में उड़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरे लेकर उड़ने वाला ड्रोन एक दिन इंसान को भी साथ लेकर उड़ सकता है? जापान में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर एक नई दिशा पर काम किया जा रहा है। यहाँ ड्रोन न केवल सामान पहुँचाने का काम करेंगे बल्कि एक दिन ये ड्रोन लोग भी ले जाने में सक्षम होंगे। जापान की सरकार ने इस तकनीक को लेकर अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब बात करते हैं एआई की। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो न केवल हमारी दुनिया के साथ बदलने का काम करेगा बल्कि हमारी जिंदगी को आसान भी बनाएगा। एआई का इस्तेमाल जापान में पहले से ही हो रहा है, जैसे कि रोबोट्स का उपयोग घरों में बुजुर्गों की देखभाल करने में, अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने में और कारखानों में सामान बनाने में। और ये सब बहुत ही आसानी से किया जा रहा है क्योंकि एआई को समय और परिस्थिति का बहुत अच्छा अंदाज़ा होता है। आप सोच रहे होंगे, अगर एआई सब कुछ कर लेगा तो इंसान क्या करेगा? ये सवाल स्वाभाविक है, लेकिन जापान में एआई का उद्देश्य केवल इंसानों के कामों को आसान बनाना है। यहाँ के लोग एआई को अपने सहकर्मी की तरह मानते हैं। एआई यहाँ न केवल मानवों के कामों को गति देने में मदद करता है बल्कि उन्हें और अधिक कुशल बनाता है। जहां एक तरफ एआई लोगों के कामों को सहज बनाता है, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन के आने से यातायात को और भी तेज और सुरक्षित बनाया जा रहा है। अब तक हमने ड्रोन और एआई के बारे में सुना, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? जापान में जो फ्यूचर सिटी बन रही है उसमें ड्रोन और एआई एक दूसरे के साथ काम करेंगे। ड्रोन न केवल यातायात के साधन के रूप में काम करेंगे बल्कि ये एआई के जरिए नियंत्रित होंगे, जिससे यात्रा और भी ज़्यादा सुरक्षित और आरामदायक हो सके। एआई हर ड्रोन के ट्रैकिंग सिस्टम को मॉनिटर करेगा ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। फ्यूचर सिटी का एक और बड़ा फायदा ये होगा कि यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा। ड्रोन का इस्तेमाल प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा क्योंकि ये पारंपरिक वाहनों की तुलना में कम ईंधन खपत करते हैं। एआई के द्वारा स्मार्ट सिटी के सभी बुनियादी ढांचों को बेहतर ढंग से चलाया जाएगा, जिससे ऊर्जा की बचत और प्रदूषण में कमी होगी। इससे सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाएगा और शहर की खपत भी प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से अधिक नियंत्रित होगी। जापान की फ्यूचर सिटी का प्रभाव न केवल जापान पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जब यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से लागू होगा तो अन्य देशों के लिए यह एक उदाहरण बनेगा। दुनिया भर में शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है और इस समस्या को सुलझाने के लिए
जापान के इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ड्रोन और एआई की मदद से आने वाली पीढ़ियों को एक स्मार्ट, सुरक्षित और पर्यावरण मित्र शहर मिलेगा। कंक्लूजन पर जाएं तो जापान में बन रही फ्यूचर सिटी न केवल तकनीकी दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि यह हमारे भविष्य को एक नई दिशा भी देगी। ड्रोन और एआई की मदद से हम अपनी ज़िंदगी को आसान और अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? क्या आप देखना चाहेंगे एक ऐसी दुनिया जहां तकनीक और इंसान मिलकर दुनिया को बेहतर बनाते हैं? इस विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।